हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो कास्ट रिजर्वेशन के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे। सर कास्ट रिजर्वेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे कैप राउंड जब शुरू होगा, तो उसके ऊपर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और किस तरीके से आपको उनको प्रोसेस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो कास्ट रिजर्वेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई फॉर द कास्ट रिजर्वेशन, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कास्ट रिजर्वेशन का अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट ओनली कैन ओनली अप्लाई फॉर द कास्ट रिजर्वेशन। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर तरीके से कही जाती है, ठीक है। ये पास्ट मैं रेफरेंस से बता रहा हूँ, 2023 के कैप राउंड प्रोसेसेस के रेफरेंस में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो भी कैप राउंड प्रोसेस 2020 उसके रेफरेंस में मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी भी जो होगा वो समथिंग ऐसे ही होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट जो कि महाराष्ट्र स्टेट में बिलोंग करते हैं उनके लिए कास्ट रिजर्वेशन की सीट्स अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कास्ट रिजर्वेशन का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि कितना परसेंटेज होता है। एससी कास्ट के लिए ये 13% होता है, ओके। एससी कास्ट के लिए 13% है, ओके। उसी के साथ में एसटी कास्ट जो 7% है, वीजे है, डीटी है, एनटीए है तो ये 3% है, एनटीबी है तो 2.5%, एनटीसी है तो 3.5%, एनटीडी है तो 2%, ओबीसी है तो 19% और टोटल कास्ट कैटेगरी रिजर्वेशन जो होता है वो होता है 50% का, ठीक है। ये बात भी क्लियर है आप लोग सभी लोगों को। अब देखो डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होता है, कास्ट सर्टिफिकेट क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे। अगर आप एससी और एसटी कास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी और एसटी, तो एससी और एसटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा कास्ट सर्टिफिकेट या फिर और उसके साथ में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो दो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होंगे, 2 सर्टिफिकेट्स विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। वहीं पे अगर कोई स्टूडेंट है जो कि अप्लाई कर रहा है फॉर वीजे, डीटी, एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी या ओबीसी या फिर एसबीसी के लिए, ओके। तो अगर इसके लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए अप टिल 2025 एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ पे 2024 बिकॉज लास्ट ईयर का है, तो इस साल अगर हम देखेंगे तो ये 2024 नहीं 25 होगा ये, ठीक है। तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। 3 सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर आप क्लेम करना चाहते हैं इन ओबीसी, एसबीसी, वीजे, डीटी, एनटी, एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी। तो इस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 सर्टिफिकेट्स का रिक्वायरमेंट होगा। एससी एसटी वालों को सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को डाउट है, सर अगर हमने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसका हमारे पास में रिसिप्ट है, ठीक है, उसका हमारे पास में रिसिप्ट है, तो क्या उससे काम हो जाएगा? नहीं, उससे काम नहीं होगा। आपको कास्ट सर्टिफिकेट ही रिक्वायर्ड होगा। अगर आपके पास में रिसिप्ट होगा तो उससे काम नहीं होगा। उस केस में आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप कास्ट के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कास्ट रिजर्वेशन के, तो आप मैंडेटरी है कि आपके पास में सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। रिसिप्ट से काम आपका नहीं होगा, वो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर देंगे उस केस में, ठीक है। चलिए, सो दीज वर द कंप्लीट अपडेट्स और इसके बाद में भी और भी अपडेट्स के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस के लिए। और एक्सपेक्टेड है कि आपका रिजल्ट जो है वो 28 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम पूरी बात करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।